पशुपालक भाइयों, आज हम पशुपालन की जो सबसे बड़ी बीमारी है मस्टाइटिस थनैला रोग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत सारे पशुपालक भाइयों के फ़ोन आते हैं, जिससे आजकल ब्यात का सीज़न चल रहा है। तो ब्यात के बाद पशु के एक थन में कई बार दूध कम हो जाता है, थन रुक जाता है, या थन में कई बार गांठ वगैरह बन जाती है, या दूध में उसके खट्टापन, चरचरापन, पीप, रक्त वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो से लक्षण हैं, ये थनैला बीमारी के लक्षण हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि थनैला बीमारी होती क्या है। तो बेसिकली जो सा थनैला या मस्टाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें क्या होता है कि या तो पशु के थन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, या उसके अंदर थन के अंदर सोजस हो जाती है कीटाणुओं के आक्रमण की वजह से। तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है, क्लिनिकल होता है और सब क्लिनिकल मस्टाइटिस होता है। क्लिनिकल मस्टाइटिस के अंदर हमें बीमारी के लक्षण नज़र आएंगे। पशु के दूध के अंदर खट्टापन, चरचरापन आना शुरू हो जाता है। सम टाइम उसके दूध के अंदर पीप भी आनी शुरू हो जाती है, या लाल रंग का खून आना शुरू हो जाता है, और सिरम भी आना शुरू हो जाता है। पशु को बुखार हो जाता है, और उसकी दूध की जो सी प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाती है, और उसके थन के अंदर या लेवटी के अंदर कई बार गांठ वगैरह भी हो जाती है। तो ये सब क्लिनिकल मस्टाइटिस के सिम्टम्स हैं। सब क्लिनिकल मस्टाइटिस होता है, उसके अंदर जो हम पशु को जब हम देखते हैं तो वो हमें नॉर्मल दिखाई देता है, और उसका दूध भी हमें नॉर्मल दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसके दूध का जब हम टेस्ट कराते हैं लैब के अंदर, तो उसके अंदर बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की संख्या बड़ी मिलती है, और साथ में जो सी बॉडी की जो सी हमारा डिफेंस सिस्टम है, आर्मी है, WBCs का जो सा काउंट है बड़ा हुआ मिलेगा हमें सब क्लिनिकल मस्टाइटिस के केस के अंदर। तो सब क्लिनिकल मस्टाइटिस को आप अपनी डायरी के अंदर भी एक CMT टेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया मस्टाइटिस टेस्ट, के द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। मान लो आपकी पशु को डायरी के अंदर किसी एक पशु को ये बीमारी हो गई, तो ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। तो कोशिश करो कि जिस पशु के अंदर ये बीमारी है उस पशु को दूसरे से अलग कर दो, या उसका जो सा दूध है वो सब आप आखिर में निकालो। और यदि आपके पशु को थनैला बीमारी हो गई है, तो इसका जल्द से जल्द आपने पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज कराना है। और अगर क्लिनिकल मस्टाइटिस का केस है तो तुरंत ही पशु चिकित्सक को बुलाएं। वो सिम्टम्स के हिसाब से, लक्षण के हिसाब से उसको एंटीबायोटिक देगा कीटाणुओं के आक्रमण को रोकने के लिए। साथ में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए वो उसको कोई ना कोई नेसिड्स लगाएगा। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, वेक्सर हेल्थ केयर कंपनी का डिटैच पाउडर किट आता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। 240 ग्राम की किट आती है। इसके अंदर 60-60 ग्राम के 4 पाउच होते हैं, जो डेली आपने एक पाउच देना है। देसी खांड या गुड़ के अंदर मिक्स करके देना है। ये मेनली दूध में जो खट्टापन आ रहा है, चरचरापन आ रहा है, पीप वगैरह आ रहा है, रक्त वगैरह आ रहा है, तो ये उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहेगा। साथ में आप जो सा सब क्लिनिकल मस्टाइटिस का जो सा केस है, वहाँ पर आप डिटैच पाउडर किट को एज ए इंडिविजुअल थेरेपी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप क्या करें कि अपनी डेयरी के अंदर प्रॉपर साफ़ सफाई रखें। और हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो क्या करते हैं कि बीमारी होने के बाद इलाज कराने जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी डेयरी के अंदर कुछ डिसइंफेक्टेंट्स को आप यूज़ कीजिए, कीटाणुनाशक दवाइयों का या एंटीसेप्टिक्स को यूज़ कीजिए, ताकि आपके पशु के अंदर बीमारी ही ना हो। कि आप प्रिवेंटिव थेरेपी के ऊपर काम कीजिए। प्रिवेंटिव थेरेपी का ये मतलब है कि आप सबसे आसान, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप किसी भी दवा की दुकान से एक लाल दवाई ले आइए, और साथ में 500 ml की ग्लिसरीन ले आइए। और जब भी आप पशु का दूध निकालते हैं, तो दूध निकालने के बाद आपने क्या करना है, एक डब्बे में हल्का सा नवाया पानी लेना है। उसके अंदर आपने 3-4 दाने लाल दवाई के डालने हैं, और 50 ml ग्लिसरीन डालनी है। और दूध निकालने के बाद चारों थनों को उस लाल दवाई और ग्लिसरीन वाले पानी के अंदर आपने डिप करना है। डिप करके चारों थनों को बाहर निकाल लें, और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद एक साफ़ तौलिया लेना है आपने। तौलिया लेकर आपने जिसको आपने गर्म पानी में उबालना है, और साथ में धूप में सुखाकर चारों थनों की साफ़ सफाई स्टरलाइज आपने टॉवल से करनी है। तो इसमें आपके पशु को फर्दर मस्टाइटिस होने के 70 से 80% चांसेस कम हो जाते हैं। और जब भी आप पशु का दूध निकालते हैं, तो दूध निकालने के आधा घंटे तक आपने पशु को खड़ा रखना है। उसको खाने पीने का कोई भी चारा डाल दें, या सानी का मटीरियल डाल दें, दलिया डाल दें, चाट डाल दें, बाखर डाल दें, ताकि पशु खड़ा रहे। क्योंकि
जब भी आप पशु का दूध निकालते हैं तो जो से उसके आधे घंटे तक उसके जो से थन के जो से छिद्र है वो खुले रहते हैं। तो उस टाइम अगर आप पशु को खड़ा रखेंगे तो वो छिद्र आधे घंटे में अपने आप बंद हो जाएंगे और आपके पशु में बीमारी होने का जो सा चांस है वो मिनिमम हो जाता है। तो जितनी आप अपने ना डेयरी के अंदर साफ़ सफाई रखेंगे उतना आप ना बीमारियों से मुक्ति पाएंगे। और ट्रीटमेंट करने की बजाय कोशिश करें प्रिवेंटिव थेरेपी की ओर काम करने की। तो और पशुपालन से रिलेटेड ऐसी और अधिक वीडियो के लिए आप हमारी कंपनी के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।